So now we will understand कि सूत जी की ये बातें सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए। तो ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा कि अब हमें आप शिव पुराण सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सभी महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। शिव पुराण हैज़ गॉट भक्ति, ज्ञान एंड वैराग्य। तो अभी हम विद्येश्वर संहिता में हैं और विद्येश्वर संहिता में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बारे में बात करें। इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। सो शिव पुराण इन द विद्येश्वर संहिता इट एक्सप्लेन्स अबाउट भक्ति, ज्ञान एंड वैराग्य। इन तीनों का विधि पूर्वक प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सद वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, अमुक नहीं है। मतलब कि जब शुरुआत हुई सृष्टि की तो लोग आपस में बहस करने लगे कि दिस इज़ बैड, दिस इज़ गुड। तो वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए। सो विच इज़ राइट, विच इज़ रॉन्ग, दे वर नॉट गेटिंग द आंसर। तो दे वेंट टू ब्रह्मा जी एंड दे आस्क्ड हिम, विनय भरी वाणी से बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। सो दे वेंट टू ब्रह्मा जी एंड दे से कि यू आर द रीजन फॉर ऑल द क्रिएशन, so please let us know who is the cause of every causes, whatever is created। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, मीन्स वेयर वाणी कैनॉट टॉक अबाउट दैट पर्सन, तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। सो दिस इज टोल्ड बाय ब्रह्मा जी हिमसेल्फ। सो व्हाट ही सेज, हु हैज क्रिएटेड ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एंड इंद्रास, हु was born before all this, who is the Swami, who is the master of this whole creation, and he is Mahadev, Sarvagya, he is yatra tatra sarvatra। सो यही सबसे उत्कृष्ट हैं, ही इज़ द सुप्रीम। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द शिव तत्व इनसाइड यू, देर इज़ ओनली वन मेथड, देर इज़ ओनली वन वे, एंड दैट इज़ भक्ति। इफ़ यू डू भक्ति, भक्ति से ही आप उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। दूसरे किसी उपाय से कहीं भी इनका दर्शन नहीं होता। सो इफ़ यू डू भक्ति ऑफ शिवा, then only you can get darshan of Shiva. There is no other way and other method। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से इनका दर्शन करना चाहते हैं। रुद्र, हरि, विष्णु भगवान, हर अगेन उनका ही एक रूप, और अन्य देवेश्वर डिफरेंट अदर गॉड्स, कंटिन्यूसली दे आर इन सर्च ऑफ द सुप्रीम शिवा टू हैव हिज दर्शन। भगवान शिव में ही भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सो वॉट एवर वी आर सफरिंग टूडे बिकॉज ऑफ चित्त वृत्तिस, चित्त विक्षेपस एंड क्लेशस, इफ यू वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम दैट, एंड योग सूत्रास यू नो वेरी वेल, इट सेज वेरी क्लियरली दैट क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। सो ईश्वरा इज शिवा। सो यू कैन सर्च इन गूगल who is Shiva, who is Ishvara। So if you do bhakti of Shiva, you are free from sansar bandhan, you are free from the circle of life and death। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। So if you have done some good actions in your previous, because of that prasad you develop that bhakti, and then what happens, it ripens
कर्म किया आपने, कर्माशय इट इज स्टोर्ड एंड कर्मफल इट गिव्स यू दैट। सो भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। साध्य क्या है, किसको साधना है, और उसको साधने का क्या मार्ग है, साधन क्या है, इसका ज्ञान होता है। सो भगवान शिवा गिव्स यू द क्लैरिटी दैट whom should be experienced and how he should be experienced। शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है। What is the ultimate aim? What has to be achieved is शिवपद, is his blessings। उनकी सेवा ही साधन है। If you do सेवा of शिव, that is your साधन to reach him। तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वह साधक है। सो द पर्सन हु इज गेटिंग हिज प्रसाद, हिज ब्लेसिंग्स ऑन डेली बेसिस इज द साधक। सो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उस महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। सो वॉट एवर यू रिसीव ड्यूरिंग दिस साधन एंड द साधक प्रोसेस, surrender everything to Lord Shiva। So it is very, very important that we have to understand the importance of Lord Shiva. Now let me tell you the importance of Shivling. Importance of Shivling is of great importance for all the yogis and all the yogic practitioners like us, yogic sadhakas like us. So let us understand। शिवलिंग का मतलब है शिव का प्रतीक। अब ये शिव का प्रतीक है, यह प्रतीकात्मक है, लिंगी है और अलिंगी भी है, अप्रतीकात्मक है, प्रतीक नहीं है। जो प्रतीक के रूप में है वह विशेष है, और जो अप्रतीक के रूप में है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वह उसके अंदर सूक्ष्म रूप में बना हुआ है। सो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में भी समर्थ ना हो, मतलब कि पर्सन हु कैन नॉट डू श्रवण, हु कैन नॉट लिसन, हु कैन नॉट डू कीर्तन, हु कैन नॉट सिंग भजन्स एंड हु कैन नॉट मेडिटेट ऑन कॉन्टेम्पलेट, इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे। So very clearly Shiv Mahapuran gives you permission to do puja of Shivling and his मूर्ति। वंचना एवं अथवा छल न करे, तो किसी भी हालत में छल नहीं करना है। करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले आए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। सो अकॉर्डिंग टू योर ओन विश, अकॉर्डिंग टू योर ओन विल, यू कैन डू शिव पूजा। साथ ही निरंतर उस शिवलिंग, उस मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। सो ही सेज वेरी क्लियरली कि शिवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप जब शिवलिंग के दर्शन करते हैं, व्हेन यू गो टू ए टेम्पल, शिवास टेम्पल, इट इज नथिंग बट ए atomic reactor basically, because the main pratik, the main symbol of Shiva, the top upper part is Shiva. Under that the remaining two energies also are present, along with Ganesh, Kartikeya and Mahashakti, Adishakti। So we have to understand महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल रूप का परिचय देने का, लिंग पूजन का महत्व बताना, आप समझना हमें ज़रूरी है। बिकॉज वाई एंड हाउ दिस नॉलेज केम टू ब्रह्मा एंड विष्णु दैट समवन एल्डर देन हिम, समवन बिगर देन हिम इज स्टिल प्रेजेंट। तो नंदिकेश्वर कहते हैं, वो इस नंदिकेश्वर शिव। तदनंतर वो दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। सो दे गो टू हिम एंड
बेसिकली दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हु इज सपोज टू बी बिगर, ब्रह्मा और विष्णु. So they decide, okay, let us go to Shiva and let him decide who is bigger. So this is the story. फिर उन्होंने वहाँ साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित कर पवित्र पुरुष वस्तुओं के द्वारा उनकी पूजन की. दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाले वस्तुओं को पुष्प वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली वस्तु को क्षणभंगुर वस्तुएं या प्राकृत वस्तुएं कहते हैं. इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए. किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है. हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन होगा, ध्वजा, चंवर तथा अन्याय दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणिज्य था मन के पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु यानी कि बुद्धिजीव कदापि नहीं पा सकते थे. उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया. सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की. इससे प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं को मुस्कुरा कर कहा, पुत्रों. यहाँ पर शब्द का बहुत ही बड़ा महत्व है, पुत्रों. अगर पुत्र का वहाँ पर शब्द भगवान ने लिया है, इफ़ ही हैज़ कॉल्ड देम एज देयर सन्स, दैट मीन्स डेफिनेटली ही इज़ बिगर देन एंड एल्डर देन दिस टू पीपल, टू गॉड्स. सोमेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है. इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ. इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा. आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी. तो शिवरात्रि की जो बात होती है हमेशा, वो पता नहीं क्या होती है, भगवान जाने, दुनिया भर की बातें होती हैं. बट शिवरात्रि वह पर्व है जिस समय भगवान शिव की पूजा हुई. किसने की? ब्रह्मा और विष्णु जी ने की, ताकि वह अपने लिंग स्वरूप में उनको दर्शन दे सकें या दर्शन दे के समझाएं कि क्या है. इस समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप प्रतीक वीर सकल साकार रूप प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, यानी कि जो मेरे लिंग का निराकार रूप में या प्रतीक रूप में पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है. जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, वह उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो. 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त हो जाता है. जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि तिथि मेरे लिए धर्म वृद्धि का समय है. इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए. पहले मैं ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था. उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है. तो जो पुरुष मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाता है. तो आप ये सोचिए कि कितना तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम
शिव साधना से दूर हैं तो हम सभी चीज़ों से दूर हैं। और हमेशा याद रखें कि शिव साधना से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो आपको तो शिव जी क्या कहते हैं कि मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। मतलब जितने भी और देवी देवता हैं उनके सकल और निष्कल दो रूप बिल्कुल भी नहीं हैं। सो ही हैज़ सकल एंड निष्कल। पहले में स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु पूरी तरह से समझने की कोशिश करते रहे और उनके समझ में आया कि उनको बनाने वाले शिव जी ही हैं। तो हमेशा याद रखें कि सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही हुआ है। तो शिवलिंग की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा आप कर रहे हैं, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इस तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त हुआ, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप प्रतीक होता है। तो अगर आप शिव जी की साकार मूर्ति लाके पूजा करते हैं तो वह सकल रूप में उनकी पूजा होती है, और अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वह निर्गुण निराकार स्वरूप में होता है। तो इस तरह से सकल और निष्कल रूपों में शिव जी की पूजा हमेशा होती है संसार में। तो ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म होने के कारण मैं ही ईश्वर भी हूँ। तो ब्रह्म स्वरूप होने के कारण मैं ही ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत के वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। तो ब्रह्मा और केशव यानी कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान दोनों से भगवान शिव कहते हैं क्योंकि मैं ही जीवों का अनुग्रह करने वाला हूँ और मैं ही इनका लालन पालन करता हूँ आपके द्वारा, तो इसलिए मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म कहलाता हूँ। सो लॉर्ड शिवा सेज दैट आई एम द सुप्रीम ब्रह्मन। सर्वत्र समरूप में स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सो सर्वत्र ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ही इज द आत्मा ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक, आत्मा से ईश्वर तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वरत का साक्षात कराने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट शिवा, अगर आप उनकी मूर्ति रूप में पूजन करते हैं तो वह सकल सगुण रूप में करते हैं, लिंग रूप में करते हैं तो वह निर्गुण रूप में करते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर, हमारे देश में, इन आवर कंट्री देयर आर 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि निर्गुण शिव का वह केंद्र है। उस जगह पे आप पहुंचते हैं तो निर्गुण शिव को आप अगर ध्यान करें, साधना करें तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और आप आगे भी अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी धर्म संस्कृति के बारे में बता सकें। नमस्कार।